हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल जीके अभ्यास को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाए करते हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो हमारे संविधान में पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारा 2002 में जोड़ा गया था। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में यानी कि जब संविधान बनी थी उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो हमारे संविधान में जो है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था जब हमारा संविधान बना था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अभी हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो है ये हमारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और जो लास्ट एक जो था, लास्ट यानी कि 11वां जो था वो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये हमारा संविधान में ऐड किया गया था। अब देखिए ये जो 11वां है जो कि हमारा 2002 में जोड़ा गया था, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी के तहत भाग 3 में जो कि हमारा मूल अधिकार से संबंधित है उसमें हमारा आर्टिकल 21 का ए में जो है ये चीज़ें जो है मूल अधिकार में जोड़ी गई है कि बच्चों की जो शिक्षा होगी वो अनिवार्य कर दी गई है, जो कि हमारा भाग 3 21 का ए नंबर आर्टिकल में जो है वो ऐड किया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारा आर्टिकल 51 ए के तहत जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया है, जो कि हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जो है वो ऐड किया गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारा लास्ट वाला एक जो है वो ऐड किया गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये सारे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान किसे लॉन्च किया, यानी कि उसका नाम जो है वो क्या था? तो उसका नाम जो था वो हमारा था PSLV C52। PSLV C52 जो है ये हमारा नाम था इसका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का। देखिए ये जो है ये हमारे श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से श्रीहरिकोटा से जो है इसे हमारा लॉन्च किया गया था PSLV C52 को। अगर इसरो की बात करते हैं तो इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है हमारे श्री एस सोमनाथ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमारा बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त, ये डेट ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को जो है वो हमारे इसरो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो विमुद्रीकरण की घोषणा जो है ये हमारा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए विमुद्रीकरण जो है ये क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्रीय जो मुद्रा होती है उसमें परिवर्तन कर सकते हो या मुद्रा के जो वर्तमान स्वरूप है उसे आप हटा सकते हो। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था तो उसमें हमारा 500 और 1000 का जो नोट था उसे हटा दिया गया था। उसके जगह पे 500 के जगह पे नया नोट लाया गया था, जबकि 1000 के नोट को डायरेक्ट हटा दिया गया था, तो इसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। ये हमारा 8 नवंबर 2016 को हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा डेट। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोंगल एक उत्सव है जो किसे समर्पित है? तो पोंगल जो है ये हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये जो है तमिल समुदाय के द्वारा हमारा पोंगल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है नॉर्मली 14 या 15 जनवरी को मतलब ये पोंगल फेस्टिवल जो है ये हमारा मनाया जाता है। ऑप्शंस पे आते हैं देवी सरस्वती। देवी सरस्वती यानी कि ये पूजा जो होती है ये वसंत पंचमी के दिन की जाती है। इसमें देवी सरस्वती की जो है वो पूजा की जाती है। वसंत ऋतु का जब आगमन होता है यानी कि फर्स्ट डे जब होता है वसंत पंचमी, जब वसंत ऋतु का फर्स्ट डे होता है उसी दिन जो है हमारे सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वह देश जहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो है उच्च शिक्षा संस्थानों की जो सर्वाधिक संख्या है वो उसकी बात की जा रही है, तो ये हमारे भारत में स्थित है। टोटल 5288 जो है ये हमारे भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसके तहत अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज हमारा टोटल 52,627 कॉलेज जो है इसके अंडर में काम करती है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे कुल 3,216 जो है वो विश्वविद्यालयों की संख्या है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड पे हमारा इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया की जो विश्वविद्यालय की संख्या है वो हमारा 2595 है। तो ये ध्यान रखिएगा, थर्ड वाला उतना ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। वैसे फर्स्ट पे जो है वो हमारा भारत आता है, सेकंड पे हमारा यूएसए आता है और थर्ड पे हमारा जो है वो इंडोनेशिया आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एनिहिलेशन कास्ट जो है ये कब लिखा था इन्होंने? 1936 ईस्वी में जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है ये हमारा बुक लिखा गया था। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने इसके अलावा इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक के अलावा जो है बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। जो मतलब मेन जो है वो मैं बता रही, मूक नायक जो है इन्होंने ही लिखा है, जो कि 1920 ईस्वी में लिखी है। एक जनता नामक बुक थी जो कि इन्होंने ही लिखा, 1930 ईस्वी में जो है ये लिखा है। एक बुद्ध या कार्ल मार्क्स है, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध या कार्ल मार्क्स बुक की जो रचना है वो उन्होंने भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही की गई है, जो कि 1956 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। द न्यू इकोनॉमिक मैनेज ऑफ इंडिया, ये इसके लेखक की अगर बात करें तो ये है हमारे विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल ने जो है द न्यू इकोनॉमिक मैनेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक 1920 ईस्वी में लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये जो बुक है ये हमारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सावित्री जो है ये हमारा श्री अरबिंदो जी के द्वारा सावित्री नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है ये हमारा ओडिशा में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है ये हमारे ओडिशा के रायगढ़ नामक जगह पे स्थित हैं। अगर इसके हाइट की बात करें तो ये 1501 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये हमारा महेंद्रगिरी का पहाड़ी स्थित है। अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ का अगर लोक नृत्य देखें तो यहाँ का लोक नृत्य जैसे हो जाता है हमारा घुमरा हो गया, रंगप्पा हो गया, चैती घोड़ा हो गया, दलखाई हो गया, मेघनाथ हो गया। ये सारे लोक नृत्य जो है ये हमारे ओडिशा से संबंधित है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ की नेशनल पार्क जो है दो नेशनल पार्क जो है वो नॉर्मल ट्रेंड पे ही रहती है। एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क हो गया, सेकंड हमारा शिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया। ये दोनों जो है ये हमारे ओडिशा से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्नोई। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो समुदाय हैं विश्नोई जो समुदाय हैं वो 1971 में राजस्थान के जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि एक नया महल बनाना है, इसके लिए लकड़ी की व्यवस्था करने को कहा। तो इनके मंत्री जो है वो पेड़ को काटने के लिए गए विश्नोई के मतलब एक गाँव के पास में जो जंगल था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो विश्नोई समुदाय के जो लोग रहते थे वो लोग जो थे वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता था, यानी कि वो लोग पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे। और राजाओं द्वारा जो है वो पेड़ काटने के प्रयास को विश्नोई ने विफल कर दिया था। और ये विश्नोई समुदाय की जो एक महिला थी अमृता देवी, वो जो है इन्होंने एक पेड़ को गले से लगा लिया और बोला कि राजा के आदमियों को पेड़ काटने से पहले उसे काटने का साहस दिखाकर अनुकरणीय साहस इन्होंने दिखाया था। पेड़ उसके लिए अपनी जान से कहीं ज़्यादा मायने रखती थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि राजा के आदमियों ने उसकी बात नहीं मानी और अमृता देवी के साथ पेड़ों को जो है वो काट दिया था। तो ये एक बहुत दर्दनाक भरी वो घटना मानी जा सकती है। इसी वजह से अमृता देवी ये जो विश्नोई समुदाय है इसी वजह से जो है ये हमारा राजस्थान का जो है हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग जो है वो हमारा विश्नोई जनजाति बन गया है। विश्नोई समुदाय जो है ये हमारा बन गया है। अगर हम ऑप्शंस पे आएँ
तो ऑप्शन जैसे हमारा गुर्जर। गुर्जर जो है ये खानाबदोश, कृषि और देहाती समुदाय जैसे नॉर्मल हम मान सकते हैं। और ये गुर्जर समुदाय जो है ये नॉर्मली हमारा पाकिस्तान, कश्मीर और अफ़गानिस्तान में जो है ये निवास करते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया जो है ये हमारा असम में पाया जाता है। ये समुदाय जो है ये हमारे असम राज्य में स्थित है। मीना, मीना जो है ये हमारे राजस्थान की एक राजपूत, इस जाति को, मीना जाति को राजपूत जनजाति के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान में ही ये निवास करते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने जो है ये हमारा बोध गया में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध ही थे। इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुशीनगर से देखिए, यहाँ पे जो है इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इनका जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम ज्ञान की प्राप्ति भी कह सकते हैं, वो हमारे बोधगया में हुई। लेकिन कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिन्हें हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आरटीआई अधिनियम जो है ये हमारा 2005 में लागू किया गया था। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, ये केंद्र के द्वारा लागू की गई थी, जो कि हमारे पूरे देश में ये आरटीआई जो है वो लागू की जाती है। ये सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में जो है वो दी गई थी। इसी वजह से आरटीआई अधिनियम जो है वो सूचना का अधिकार 2005 में हमारा लागू किया गया था। इसमें संशोधन की अगर बात करें, आरटीआई में संशोधन जो है, यानी कि सूचना का अधिकार में संशोधन हमारे 2019 में भी किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम जो संशोधन हुई वो हमारा 2019 में किया गया था। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।